चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए डेली महिला पर्यवेक्षक की क्लास चल रही है। ठीक है, मैंने आपको अभी एक सेट करवाया जिसमें 25 क्वेश्चन करवाए थे। अब हम करेंगे इससे आगे वाला क्वेश्चन। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमसे डेली के क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे डेली की फ्री क्लास में जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आनुवंशिक रोग है? बताइए कौन सा आपका आनुवंशिक रोग हो जाएगा। वेरी वेरी गुड। आनुवंशिक रोग कौन सा हो जाएगा? आनुवंशिक रोग हो जाएगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया आपका एक प्रकार का आनुवंशिक रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है दूसरे नंबर का, हीमोग्लोबिन का आवश्यक तत्व। हीमोग्लोबिन का आवश्यक तत्व कौन सा है? हीमोग्लोबिन का आवश्यक तत्व कौन सा है? बताइए हीमोग्लोबिन का आवश्यक तत्व कौन सा है? हीमोग्लोबिन का आवश्यक तत्व जो हो जाएगा वो आयरन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुपोषण के कारण होने वाला रोग। कुपोषण के कारण कौन सा रोग होता है? तो कुपोषण के कारण जो होता है वो क्वाशियोकर रोग होता है। क्वाशियोकर रोग किसके कारण होता है? क्वाशियोकर रोग जो होता है वो आपके कुपोषण के कारण होता है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य कौन सा? कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य बताइए। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य जो होता है ऊर्जा प्रदान करना। क्या करना? ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य जो होता है ऊर्जा प्रदान करना। एक वयस्क महिलाओं की प्रोटीन की आवश्यकता कितनी है? एक वयस्क महिलाओं के प्रोटीन की आवश्यकता कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी? 55 ग्राम प्रतिदिन। कितनी हो जाएगी? 55 ग्राम प्रतिदिन। एक वयस्क महिलाओं के प्रोटीन की आवश्यकता जो हो जाएगी वो आपकी 55 ग्राम प्रतिदिन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, गर्भवती स्त्री के लिए लौह तत्व की आवश्यक मात्रा बताइए। गर्भवती स्त्री के लिए लौह तत्व की आवश्यक मात्रा जो हो जाएगी वो 38 मिलीग्राम प्रतिदिन। 38 मिलीग्राम प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग। वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा होता है? वायु के द्वारा फैलने वाला रोग। वायु द्वारा जो है वो आपका चेचक। वायु द्वारा फैलने वाला रोग चेचक। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुमोदन किस वर्ष में किया गया था? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुमोदन किस वर्ष किया गया? चलिए, सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुमोदन जो है 1983 में किया गया था। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस बीमारी का टीका उपलब्ध नहीं है? कौन सी बीमारी है जिसका टीका उपलब्ध नहीं है? डेंगू, खसरा, टीबी, काली खांसी। तो डेंगू का होना चाहिए। डेंगू का कोई भी टीका अभी उपलब्ध नहीं। प्रसव हेतु परिवहन उपचार योजना। प्रसव हेतु परिवहन उपचार योजना उपलब्ध है। प्रसव हेतु परिवहन उपचार योजना। वेरी वेरी गुड। प्रसव हेतु परिवहन उपचार योजना जो हो जाएगी केवल एसटी एसी महिलाओं के लिए, एसी एसटी महिलाओं के लिए प्रसव हेतु परिवहन उपचार योजना जो है एसी एसटी महिलाओं के लिए करें। धूप से मनुष्य, धूप से विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी, ये रहा विटामिन डी, 2 बार विटामिन है। राज्य में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब प्रारंभ की गई? राज्य में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब प्रारंभ की गई? तो राज्य में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना जो है 25 सितंबर 2004 में। 25 सितंबर 2004। 25 सितंबर 2004। रोटा वायरस टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी से बचाव है? रोटा वायरस टीका किस बीमारी से बचाव है? तो रोटा वायरस टीका जो हो जाएगा वो दस्त से। किससे? रोटा वायरस टीका जो हो जाएगा वो आपका दस्त से हो जाएगा। राष्ट्रीय किशोर शक्ति योजना से लाभान्वित होने वाली बालिकाओं की का आयु वर्ग क्या है? वेरी गुड।
राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना से लाभान्वित होने वाले बालिकाओं की आयु वर्ग जो हो जाएगी 11 से 18 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 11 से 18 वर्ष हो जाएगी। किस रोग के कारण स्त्रियों की कमर झुक जाती है? ऐसा कौन सा रोग है इसके कारण स्त्रियों की कमर झुक जाएगी? ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया इसके कारण स्त्रियों की कमर झुक जाएगी। लौह लवण का मुख्य कार्य बताइए। लौह लवण का मुख्य कार्य बताइए, कौन सा हो जाएगा? लौह लवण का मुख्य कार्य, लौह लवण का मुख्य कार्य हो जाए ऑक्सीजन का परिवहन करना। किसका करना? लौह लवण का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। मुख से दिया जाने वाला टीका, मुख से दिया जाने वाला टीका, वेरी गुड। मुख से दिया जाने वाला टीका जो हो जाएगा वो हो जाएगा पोलियो। पोलियो का टीका जो है मुख से दिया जाता है। आप कमेंट करके बताना है कि पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। पोलियो की दवा मतलब कब पिलाई जाती है, ठीक है। पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया रोग में शरीर का यकृत, कौन सा? यकृत प्रभावित होता है, लीवर। निम्नलिखित में से गर्भावस्था का सामान्य लक्षण कौन सा नहीं है? गर्भावस्था का सामान्य लक्षण कौन सा नहीं है? बार बार पेशाब आना, उल्टियाँ होना, चक्कर आना या भ्रूण की धड़कनें सुनाई देना। तो गर्भावस्था का सामान्य लक्षण है चक्कर आना, नहीं है, बार बार चक्कर आना। प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने वाला विटामिन, प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने वाला विटामिन। देखो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिनको भी डेली फ्री क्लास में जुड़ना है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986 पर। प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने वाला विटामिन जो है विटामिन ई। कुपोषण हेतु जिम्मेदार कारक क्या है? कुपोषण हेतु जिम्मेदार कारक कौन सा है? तो कुपोषण हेतु जिम्मेदार कारक जो हो जाएगा निर्धनता, अज्ञानता, अधिक जनसंख्या, यह सभी। रतौंधी नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? रतौंधी नामक बीमारी किसकी कमी से होगी? रतौंधी नामक होती है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन सी से रक्त का थक्का जमता। घेंगा रोग किस तत्व की कमी से होता है? घेंगा बताइए भाई, घेंगा किस तत्व की कमी से होगा? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, आयोडीन की कमी से। राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्था कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में। पोलियो का विषाणु मनुष्य के किस अंग में पोषण करता है? पोलियो का विषाणु जो होता है वो आंत में। किस में करेगा? आंत में। ये आज मैंने आपको फिर 25 क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जिनको जुड़ना है जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।